ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए जो सितंबर का मध्य भाग है वो क्या कुछ लेके आया है। देखिए, ग्रहों का योगायोग तो सदा परिवर्तन की तरफ जाता ही रहता है। समय कभी एक सा नहीं रहता, ये काल चक्र है, सदा घूमता ही रहता है और ये घूमने के साथ साथ आपके जीवन में सुख का, दुख का, आनंद का, परेशानी का उदय करता रहता है। तो इसको समझना ज्योतिष विज्ञान का विषय है और ज्योतिष के माध्यम से आपको आने वाले समय में ग्रहों का योगायोग आपके लिए क्या खेल करने वाला है, ये सब बातें समझ में आ सकती हैं। जितनी हमें समझ में आती हैं उतनी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सितंबर का मध्य भाग बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी राशि के अनुसार से। आपकी राशि में बुध जो है वो आपके पराक्रम के स्वामी हैं और इन दिनों में वो चल रहे हैं वक्री और विशेष तौर पर अस्त, दोनों उदय भी होंगे, बुद्ध और साथ मार्गी भी होंगे। तो आपके लिए जीवन में कई प्रकार के उदय रास्ते देने के योग बनाएंगे। बुद्धि में चल रहे हैं वो आपके साथ साथ सूर्य भी आपकी बुद्धि स्थान में चल रहे हैं और यहां से आपके रिपु स्थान में जाने वाले हैं। ये आपके लिए कुछ नया उदय करने के योग दे सकते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ ग्रह योग आपके लिए बन रहे हैं, उसके अनुसार से आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। 11 तारीख की बात करते हैं। 11 सितंबर को ग्रहों की गणना समझ लें पंचांग के अनुसार से। तो उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सोमवार का अवसर है और कर्क राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए लाभ के संकेत हैं, आगे बढ़ने का अवसर आपको बन रहा है। शुक्र के साथ जो चंद्रमा का संबंध बना है वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बुद्धि के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, बड़ों को साथ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। केवल अपनी अपनी ना चलाएं, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। तो उसको समझते हुए कार्य करें। आशीर्वाद के लिए आज गौवत्स का पूजन करें। इस दिन गोवत्स द्वादशी है, गाय का दूध का दान करना चाहिए, गौवत्स का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से गाय के विशेष तौर पे गौ का पूजन, गौवत्स का, बछड़े का पूजन, उनको विशेष तौर पे गुड़ खिलाना, ये सब करके आप लाभ ले सकते हैं। शास्त्र के अनुसार से तो यहाँ तक कहा जाता है कि इस दिन गऊ के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, गऊ के दही का सेवन नहीं करना चाहिए। गऊ के समस्त पदार्थ आज सेवन के लिए नहीं होते हैं, दान के लिए किए जाते हैं। भैंस का दूध पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं एक दिन के लिए, वैसे हमेशा के लिए नहीं, केवल एक दिन के लिए प्रशस्त कहा गया है। ये 12 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और भौम प्रदोष का योग बन रहा है। बड़ा सुंदर योग है भौम प्रदोष, यानी मंगलवार और प्रदोष का सुंदर योग। कहा जाता है भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से समस्त प्रकार के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आनंद संसार में प्राप्त होने के योग बन जाते हैं, भक्ति का उदय हो जाता है और जहां भक्ति और आनंद प्राप्त हो जाए वहां से कष्ट अपने आप पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बना है, लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो प्रदोष है तो कोशिश करें भगवान शंकर का दूध के द्वारा अभिषेक शाम के समय अवश्य करें। प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाए उससे 40-42 मिनट के अंतर्गत जो घड़ी रहेगी वो प्रदोष की रहेगी वास्तविक तौर पर। ऐसे में भगवान शिव के मंत्र का जप, यज्ञ, उनका अभिषेक कर कर आप समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बना सकते हैं। बड़ा सुंदर योग है, सोने पे सुहागा बन रहा है। एक बात का और ध्यान रखें, गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। 12 और 13 तारीख को मश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्र रहेंगे। ऐसे में कोई नया जातक यदि घर परिवार में जन्म ले रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। 13 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, मासिक विशेष तौर पर शिवरात्रि का अवसर है, अघोर चौदस योग है। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप हैं, उसमें से एक अघोर स्वरूप कहा जाता है और कहा जाता है कि जब कोई भी कार्य सब जो लाभ ना मिल रहा हो, कष्ट बहुत ज्यादा व्यापक हो, तब हमने अघोर मंत्र का अनुष्ठान करते के देखा बहुत बार और अद्भुत रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। तो अघोर मंत्र ऐसा कल्याणकारी मंत्र है, अघोर स्वरूप भगवान का। जब समस्त तीर खत्म हो जाते हैं तब भगवान के अघोर मंत्र का जो प्रयोग किया जाता है तो उससे समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनता है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रुद्रूपेभ्या। ग्रहों का ये मंत्र है भगवान अघोर के स्वरूप का, कल्याणकारी मंत्र है और हमने इसका अनुष्ठान बहुत बार करके देखा। बहुत सुंदर तरीके से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन सिंह में जा रहे हैं चंद्रमा और साथ साथ बुध का भी उदय होने का योग बन रहा है। दोनों आपके अनुकूल रहेंगे। बुद्धि में नए विचारों का उदय होगा, कई चीजों में नए, विशेष तौर पर शांति का, बुद्धि में कई प्रकार से उग्रता चल रही थी वो शांति की तरफ जाएगी क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और बुध का संयोग होने जा रहा है। बुध भी उदय होने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा चीजों को ऑर्गेनाइज करने के रास्ते बन सकते हैं। वहीं 14 तारीख की यदि हम बात करें तो 14 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन अमावस्या का योग है और साथ साथ गुरुवार पड़ रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर पितृक ऋणों से निवृत्ति करने के लिए विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए।
ग्रहों का योगा योग आपके अनुकूल बना हुआ है और ग्रह दिखा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने का अवसर सुंदर तरीके से प्राप्त होगा, लाभ के संकेत आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, बड़े लोगों से सहयोग करें, बुद्धि का उपयोग करें, लेकिन पिता का सम्मान जरूर कीजिएगा। कहीं पिता की उपेक्षा करने से कहीं ना कहीं कष्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अमावस्या है, अपने पितरों के निमित्त विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। वहीं 15 तारीख को यदि समझे तो उस दिन अमावस्या केवल 2 घड़ी के लिए रहेगी। उदय तिथि अमावस्या है, 2 घड़ी के लिए देव कार्य के लिए प्रशस्त है। भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य दें, सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर देवताओं के निमित्त तर्पण करें, इससे कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रहों का योगा योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सुबह का समय जो है विशेष तौर पर कन्या में चले जाएंगे चंद्रमा। ये चंद्रमा स्वास्थ्य और अन्य शरीर की परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो हर चीज को बहुत सावधानी के साथ करने की जरूरत है, आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, गौ पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, गौ के निमित्त दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, घास इत्यादि का विशेष तौर पर दान, गौशाला में दान आपके लिए बहुत जरूरी है। वहीं 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन प्रतिपदा तिथि है, शनिवार का अवसर है और बुध ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। बुध पहले उदय हो गए, फिर मार्गी हो गए, ये बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। और ऐसे में आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में भी परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी के झगड़ों से बचें, जो भी कार्य करें बिल्कुल न्याय संगत, धर्म संगत रहते हुए कार्य करें। बेकार के पंगे, रिस्क वाले काम से बचना चाहिए आपको। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज इन दिनों वक्री चल रहे हैं, षडाष्टक योग बना रहे हैं मंगल के साथ। तो ऐसे में आपको उपाय करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी कृपा लीजिए, सब कष्ट दूर होंगे। 17 तारीख को द्वितीया तिथि है और ये तिथि बड़ी विशेष है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया समस्त प्रकार की कलंकों को दूर करने वाली द्वितीया होती है। कहा जाता है कि इस द्वितीया पे जो चंद्र दर्शन कर लेते हैं उनके समस्त प्रकार के कष्ट, चौथ के चांद जो 2 दिन बाद दिखाई देंगे, उनका कष्ट भी आपको निवृत्ति हो जाएगी, उससे भी आपको विशेष तौर पर कलंक नहीं लगेगा। तो इस आज के चांद दर्शन जरूर करने चाहिए। शाम को चंद दर्शन करके माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद, गौ पूजन अवश्य करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है वो आपके लिए थोड़ा समय भारी दिखाई देता है। सोच विचार करके ही कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि आज संक्रांति है। ऐसे में जो सूर्य का परिवर्तन भी आपके 6ठे भाव में हो रहा है, ये स्वास्थ्य पर भारी योग दिखाई देता है। अन्य शरीर की वीकनेस, ज्वर संबंधी समस्याएं, ये सब चीजें आपको नर्व संबंधी समस्याएं दिक्कत दे सकती हैं। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष तौर पर सूर्य के निमित्त दान करें, गेहूं का दान करें, अनाज का दान करें, ये बहुत जरूरी रहेगा। हृदय योग बन रहा है, संक्रांति जो हो रही है वो विशेष तौर पर रविवार के दिन हो रही है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखें। आने वाले समय में सूर्य आपको थोड़ा कष्ट देने के योग बनाएंगे 1 महीने। तो ऐसे में सूर्य के ऊपर अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, वो आप हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। वो क्या कुछ प्रभाव आपके 1 महीने आपके लिए सूर्य करेंगे, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वहीं हम 18 तारीख की बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि, वराह जयंती रहेगी। ऐसे में ग्रहों का योगा योग आपके लिए इस वक्त परिवर्तन की सूचना लेके आ रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नया आपके अंदर विचारों का उदय होगा, विश्वास जागेगा और चीज़ों को अच्छे से आप करने के योग बना सकते हैं। तो ये योग अच्छा है। ऐसे में विशेष तौर पे भगवान शालिग्राम जी की पूजा करें, उन विष्णु के स्वरूप की पूजा करें। वराह जयंती के दिन उनका पूजन कर लाभ मिलेगा आपको। वहीं बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख का ग्रह योग बहुत विशेष है। उस दिन गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जन्म उत्सव है। मंगल का भी जन्म उत्सव है, क्योंकि अंगारक चतुर्थी और मंगलवार का संयोग बन गया है। साथ साथ मंगलवार भी है, तो कोशिश करें हनुमान जी का पूजन, मंगल का पूजन भी एक साथ करें, साथ साथ सुंदरकांड का पाठ करें। ग्रहों का योगा योग आपके लिए विशेष तौर पे दिखाता है कि आपके लिए समय अनुकूल है। धन आगमन की सूचना मिल रही है। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना रहा है। बस केवल बड़ों का सम्मान करते हुए, बड़ों की इज्जत करते हुए कार्य करना चाहिए। उनकी बातों को तवज्जो देनी चाहिए। ज्ञान केवल आपका ही नहीं, सबका ज्ञान बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन चतुर्थी है, पत्थर चौथ है, कलंक 14 है। चंद्रमा का दर्शन निषेध रहेगा। शाम को कई बार न चाहते हुए चंद्रमा आपके माथे पड़ जाते हैं और ये आपके लिए कलंक का भागी बन जाते हैं। ऐसे में उससे बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये तिथि बहुत विशेष तौर पर खतरनाक है, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान शंकर कृष्ण भी नहीं बच पाए थे इस कलंक से, तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है। भद्रा भी विद्यमान रहेगी। नए कार्यों को आरंभ करने का योग बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग अज्ञानतावश इस गणेश चतुर्थी के योग को समझते हुए कर लेते हैं। नया कार्य आरंभ विघ्न वाला रहेगा, बहुत सारा असफलतादायक रहेगा। गणेश जी विघ्न हरता है, लेकिन तिथि विघ्न हरता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। रिक्ता तिथि है, इसमें शुभ मुहूर्त अच्छा नहीं रहेगा। लोग अब अज्ञानतावश इसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र इसको आज्ञा नहीं देता, क्योंकि चतुर्थी रिक्ता तिथि है और आज भद्रा भी विद्यमान रहेगी, जो दोपहर को 1:30 बजे तक रहेगी, तो सावधान रहें।
20 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है उस दिन पंचमी की तिथि है, साथ साथ बुधवार का अवसर है और आपके ग्रह योग के अनुसार से समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। किसी भी कार्य को करते वक्त बंधन में ना फंसे, कोई ना कोई आपको ऐसा कार्य कर सकता है जो आपको कॉन्टैक्ट में फंसा सकता है, अननेसेसरी के क्लैश दे सकता है, तो ऐसे में सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में विशेष तौर पर मंगल के साथ जो चंद्रमा की आगे जो युति बन रही है, ये विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा ध्यान रखें। मंगल की राशि में चंद्रमा जब जा रहे हैं, क्षीण हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको। सूती वस्त्र का दान करें, ऋषियों को, साधुओं को, महात्माओं को सूती वस्त्र का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन समस्त उपायों को कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।